किस तरह से देखते हैं भारत ने जिस तरह से रिटेलिएट किया है पाकिस्तान की इस गुस्ताखी का, बताइए सर। देखिए, इसको गुस्ताखी ना करिए, ये हम जंग के स्थिति में हैं। भले ही ये एक घोषित जंग ना हो, लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा कि इसको हम नकार नहीं सकते। ये बिल्कुल जंग के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो उसमें हो चुके हैं। देखिए, उनके जहाज यहाँ आ चुके हैं, उन्होंने हमारे एरिया को टारगेट कर लिया है। हमने उन्होंने ये एक एक्शन रिएक्शन से बढ़ के अभी हम एक्चुअल जंग में पहुंच चुके हैं जी। अब अगर आप इसको जंग नहीं बोलोगे तो फिर किसको बोलोगे? तो फिर पहले आपको मैं ये कहना चाहता हूं और अपने देशवासियों को भी ये आगाह करना चाहता हूं कि हम बिल्कुल जंग के माहौल में हैं और जंग के बीचों बीच हैं। अब ये किस तरह रुख मुड़ेगा ये हम कह नहीं सकते जी। अभी इसमें अगर आपने पलक झपका ली और अगर आप डर गए और अगर आपने ये सोचा कि बहुत हो गया, चलो हम पीछे हटते हैं, तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। ये हम पिछले 70 साल से यही काम करते आ रहे हैं जी। 1947 में हमारी फौज ने ऑलमोस्ट कश्मीर फतेह कर ली, लेकिन नेहरू जी को पता नहीं क्या हो गया था, उन्होंने फौज को वापस बुला लिया। 1965 में भी वही काम हुआ। 1971 में लाहौर तक पहुंच गए थे और थोड़े अगर और जाते तो फिर शायद और थोड़ा एरिया कब्जा कर लेते, ये कश्मीर का प्रॉब्लम 71 में सॉल्व हो जाता है। कारगिल में भी हमने वही किया कि हमने ये सोचा कि चलो इसको नीचे के स्तर पर रखें। आज लेकिन मौका आ गया है। आज हमें देखिए, पाकिस्तान एक ऐसे स्थिति में जहां पे उनको कटोरा लेके वो पूरी दुनिया में भीख मांगते हुए जाते हैं। ना उनके पास पैसा है, ना उनके पास बारूद है। ये सही टाइम है उनको एक सबक सिखाने का। इस सिचुएशन को डीएस्केलेट हमें तब करना चाहिए। मेरे 3 शर्तें हैं अगर मुझसे पूछा जाए तो। पहला ये, आप सारे टेररिस्ट कैंप्स को इमीडिएटली डिसमेंटल करें। दूसरा, आप हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन, दाऊद इब्राहिम, जितने भी मोस्ट वांटेड जो आपने पाल रखे हैं उनको आपको हमें हैंड ओवर करना पड़ेगा। और तीसरा, ये लिख के देना पड़ेगा कि आगे से टेरर एक स्टेट पॉलिसी नहीं होगा। ये हमारा बेयर मिनिमम 3 रिक्वायरमेंट है। हम चलो अभी फिलहाल के लिए पीओजे के मांग नहीं रहे, ये मेरा बेयर मिनिमम है। अगर इतना उन्होंने साइन नहीं किया तो इस बार उनको घुटने पे ले आओ, पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान उनसे ले लो और थोड़ा और एक्स्ट्रा जमीन लेके बलूचिस्तान को लिबरेट कर दो। सिंधी अगर उनके साथ रहना चाहते हैं तो वो बाद में देखेंगे। अगर खैबर पख्तूनख्वा उनको आजादी चाहिए, उनको भी आजादी दिला दो, तब जाके ये पंजाबी जो पाकिस्तान के जो पंजाबी हैं ये औकात पे आएंगे। बिल्कुल सर। और इंटरनेशनल प्रेशर देखिए, अगर बात की जाए तो इंटरनेशनली जिस तरह से भारत ने कूटनीतिक दबाव भी बनाना है पाकिस्तान की, अगर बात की जाए तो अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि पाकिस्तान पीछे हटे। ये जो इंटरनेशनल प्रेशर बनाने की कोशिश की जाती है सर, इसको आप किस तरह से देखते हैं अभी? देखिए, प्रेशर तब तक बनती है जब आप लेते हो। देखिए, पुतिन पे तो प्रेशर काम किया नहीं। अब ट्रंप खुद उसके पास भीख मांगने चला गया था। अब अमेरिका ने बहुत कुछ कोशिश किया था। सेम चीज उन्होंने नेतन्याहू को भी बोला था कि यार समझौता कर लो, ये कर लो, वो कर लो। अब वो नेतन्याहू क्या करने वाला है? वो पूरे गाजा को कब्जा करने वाला है। कब्जा करके वहां पे 5 स्टार रिजॉर्ट बना के एक बहुत ही खूबसूरत जमीन बना लेगा वहां। तो हमें इन सब लोगों से सीखना पड़ेगा। ये अगर आप लोगों की सुनते रहोगे, ये भटका के आपको ऐसे राह पे पहुंचा देंगे कि आप कहीं के नहीं रहोगे। अगर इस देश को तरक्की करना है, वाकई में इस देश को एक सुपर पावर बनना है, ये एक ऐसा एक मोड़ है जिसमें हमने अगर सही कदम नहीं उठाए तो हम अपने आने वाली पीढ़ी को जवाब नहीं दे पाएंगे उनके सवालों का। उनको बल्कि धरोहर में हम एक ऐसा विरासत देंगे जिसमें वो ज्यादा पिसेंगे। हमारे जो पूर्वजों ने हमें बहुत अच्छा विरासत दिया नहीं है। ये पिछले 10-15 साल का मेहनत है जो हम यहां तक पहुंच पाए हैं। वरना जितने ड्रोन्स आए हैं, जितने मिसाइल्स आए हैं, मैं बता रहा हूं, जिस टाइम पे हमने फौज ज्वाइन की थी, हमारी हालत इतनी खराब थी कि हमारे पास बेसिक फैसिलिटीज नहीं थे। इसी वजह से क्या होता था कि आप पराक्रम में हम वहां तक चले गए, हमने अगला कदम नहीं उठाया जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था। जी सर, पाकिस्तान जो है वो
F-16 पर बहुत ज़्यादा उसको गर्व था, लेकिन F-16 तो जो है हिंदुस्तान ने मार गिराया। इसके अलावा 2 और फाइटर जेट JF-17 जो है उनको भी मार गिराया है भारतीय सेना ने। तो ये जो फाइटर जेट पर ज़्यादा दम भरता था पाकिस्तान, उनको नेस्तनाबूद कर दिया है। पाकिस्तान के पास राफेल जैसा एक बहुत बड़ा हथियार नहीं है, भारत के पास वो हथियार है। उसका इस्तेमाल अगर हुआ तो पाकिस्तान के आधे से ज़्यादा शहर जो है वो तो तबाह हो ही जाएंगे। देखिए, वो सिर्फ राफेल की बात नहीं है, ये सिर्फ एक वेपन प्लेटफॉर्म की बात नहीं है जी। पहले तो मैं अगर ये बताऊं कि मेरा आज सल्यूट है तीनों चीफ्स के, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के। उन्होंने एक ऐसे डिसिप्लिन फोर्स खड़ा किया है जिसके बलबूते पे हम आज यहाँ पे खड़े हैं जी। तो ये पहली चीज है, द मैन बिहाइंड द मशीन। और ये मतलब बहुत सारे लोग के लिए उड़ाते थे कि यार फौज करती क्या है, जंग तो होती नहीं है। बिल्कुल सर, मैं इसी दिन के लिए आपने उनको पाला है। बिल्कुल सुधाकर जी, आपके पास वापस आ रहा हूं मैं। हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए, एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र सिंह जी, इस वक्त क्या अपडेट, बड़ी अपडेट सामने आ रही है, क्योंकि आप देखिए ऑल आउट वॉर जो है वो शुरू हो गया है भारत और पाकिस्तान के बीच। देखिए, पाकिस्तान ने वो गलती की है कि वो अपनी औकात से ज़्यादा जाकर अपने बड़े देश से वो लड़ाई उसने सोची है, और भारतीय सेनाओं ने जिस तरह से वो जवाब देना शुरू किया है, उसके बाद से पूरे पाकिस्तान में अंधेरा छाया हुआ है। रावलपिंडी है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, जो भी इलाके हैं वहाँ तबाही चल रही है जी। भारतीय सेना द्वारा एक एक बार में 100 मिसाइलें दागी जा रही हैं, और पाकिस्तान में प्रधानमंत्री के आवास के आसपास भी मिसाइलें दागे जाने की खबर है। ये बहुत बड़ा मामला है। भारत ने आज तय कर लिया है कि आज की रात अंतिम और निर्णायक रात होगी, और जब तक पूरी दुनिया कल सवेरे सक्रिय होगी तब तक पाकिस्तान बहुत कुछ अपना अस्तित्व खो चुका होगा। ये रोज रोज सालों का जो दर्द है, जो हमारी महिलाओं के सिंदूर जो पहलगाम में उनके मिटाए गए थे, ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है, और ये ऑपरेशन सिंदूर हर उस व्यक्ति के कलेजे को ठंडक पहुंचा रहा है जो भारत देश में 140 करोड़ की जनता है। आज पाकिस्तान के 5 सुरक्षा जो स्थल हैं, जो कहा जाए डिफेंस सिस्टम है, उसको अभी तक नष्ट किया गया है। 60 से ज़्यादा ड्रोन मारे गए हैं, और जवाबी कार्रवाई लगातार जारी है। और ये कार्रवाई कोई छोटी मोटी नहीं है। ऐसी सूचना भी आ रही है कि प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान के हैं उनको बंकर में ले जाया गया है, यानी कि भारतीय सेना ने तबाही मचाई हुई है। आज आप ये कह सकते हैं कि ये एक एयर स्ट्राइक भी शुरू हो गई है, और जो हमारी नौसेनाएं हैं जिनके बारे में सूचना आ रही है कि उधर से भी हमारे विमान उड़ाए जा रहे हैं, तो पाकिस्तान पर कई तरफ से इस समय अटैक कर रहा है भारत। और भारत की जनता, भारत का जनमानस ये चाहता है कि ये अटैक होना चाहिए, ये युद्ध होना चाहिए, ये रुकना नहीं चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी दबाव आए वो कल देखा जाएगा, लेकिन आज इस नासूर को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। और इस देश के 140 करोड़ लोग ये मान रहे हैं कि आज आर पार हो जाना चाहिए, इसमें कोई शंका नहीं है और न कोई रोक है। वैसे भारी तबाही का दौर चल रहा है पाकिस्तान के लिए। रावलपिंडी, पेशावर, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, यहाँ पर हमारी मिसाइलें लगातार दागी जा रही हैं, और इसके अलावा सियालकोट, बहावलपुर, यहाँ पर मिसाइलों से बहुत भारी तबाही मचाई गई है। भारत की जो कार्रवाई है उसने पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। ये आप ये कह सकते हैं कि एक ऑल आउट वार है, और इस ऑल आउट वार में अब कुछ भी दांव पर लगे, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। और पाकिस्तान को इस बार मजबूत सबक सिखाने के लिए भारतीय सेना निकली हुई है। भारत के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, सेनाएं, आज की रात बहुत कयामत की रात है, और सब ने पूरी ताकत दी है सेना को। पूरे देश का जनमानस सेना के साथ है कि वो आज ऐसा काम करके आए कि पाकिस्तान की आने वाली पीढ़ियां याद रखें, आतंकवाद को पनाह देने से पहले डरें। आज ब्लैकआउट की स्थिति पूरे पाकिस्तान में बनी हुई है जी। ये मौका है, ये रात बहुत लंबी होने वाली है। मैं सुबह से कह रहा हूं कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज ये रात पाकिस्तान की तबाही की रात है,
उनके एक पायलट को अखनूर में पकड़ा गया है, जिससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान के जहाज़ों ने, लड़ाकू जहाज़ों ने LOC को पार किया है, लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करके भारत में अटैक किया है। ये हमारे लिए एक बहुत पुख्ता सबूत के तौर पर है और इसको भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेश करेगा। तो आज जरूरत है कि हम इस देश में कंधे से कंधा मिलाकर अपने लोगों का साथ दें और भारत के सभी राजनीतिक दल के लोग कंधे से कंधा मिलाकर भारत की सेना की इस कार्रवाई का समर्थन भी कर रहे हैं। ये थोड़ी पहल उन्होंने जरूर कर दिया सुबह शाम को 7 बजे 8 बजे के बीच में, लेकिन जिस तरह से हमारे डिफेंस सिस्टम ने उनकी मिसाइलों को नष्ट किया और उसके बाद जब से जवाबी कार्रवाई शुरू हुई है, रात के इस समय 11:15 बज रहे हैं जी। आप देखिए कि 8 बजे के बाद से 4 घंटे लगभग होने जा रहे हैं। भारतीय सेना ने तहस नहस कर दिया है पाकिस्तान के तमाम बंदरगाहों को, उनके सैन्य ठिकानों को, उनके प्रमुख स्थलों को, और इसका आकलन कल होगा, तब इस बात का लोगों को पता चलेगा कि भारत ने क्या कार्रवाई की है। तो आज भारत की सफलता इस बात पर है कि हमने उनके कई प्लेन गिराए हैं, उनके पायलट को पकड़ा है और इस जवाबी कार्रवाई की है, ठीक से की है। और अभी आप देखिए आज रात भर में कितनी बड़ी कार्रवाई सामने आएगी। बिल्कुल सर, और देखिए ये जो एयर डिफेंस की बात की जाती थी कि पाकिस्तान के तमाम शहरों में जो एयर डिफेंस है, वो अवाक से एयर डिफेंस हो या फिर तमाम जो एयर डिफेंस हो, वो भी पूरी तरह से तबाह कर दिए गए हैं। तो एयर डिफेंस का जो दम पाकिस्तान भरता था वो खोखला साबित हो रहा है और कई एयर डिफेंस जो है पाकिस्तान के तबाह हो गए हैं। बिल्कुल स्वाभाविक है कि वो जो गीदड़ भपकी थी, जब उसके सामने आज इस तरह की स्थिति पैदा हुई है तो वो ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। भारत आज दुनिया में एक बहुत सशक्त मुल्क है और हमारे पास आधुनिक सैन्य उपकरण के साथ साथ देश की जनमानस का जज्बा, मनोबल और उसका साथ है। जिस तरह से कायरतापूर्ण कार्रवाइयां लगातार हो रही थी, हमारे कल कुछ नागरिक निर्दोष मारे भी गए, उसके बाद से देश के जनमानस में इस बात को लेकर उबाल था कि सरकार इस कार्रवाई को जारी रखे और ऑपरेशन सिंदूर आज पूरे दिन जारी रहा है और आगे भी जारी रहेगा। हम लोग इस उम्मीद में हैं। अभी तक जितना मैसिव अटैक भारत ने किया है शायद ही पाकिस्तान ने पिछले 10, 20, 25 सालों में देखा होगा। आप ये कह सकते हैं कि कारगिल युद्ध के बाद ये उससे भी बड़ा अटैक है भारत का, और इस बार अटैक बहुत सुनियोजित और बहुत आधुनिक शस्त्रों के साथ किया गया है। महत्वपूर्ण बात देखिए, ये जब मिसाइल अटैक करते हैं हम, तो ना तो हमारा जहाज वहां जाता है, न गिरता है, न हमारा कोई पायलट वहां जाता है जो पकड़ा जाता है। हम अपने देश में बैठकर मिसाइल अटैक करने में सक्षम हैं और वही मिसाइल अटैक पाकिस्तान में तबाही ला रहा है। जी बिल्कुल सर, हमारे साथ जेपी चौहान साहब जुड़े हुए हैं, वो ज्यादा बेहतर बताएंगे। सर अब देखिए ऑल आउट वार छिड़ चुका है सर, और भारत जो है वो हमला पाकिस्तान पर भी कर रहा है, काउंटर अटैक कर रहा है। जिस तरह से हमला किया गया है, तो यहां से बैठे बैठे चाहे वो ड्रोन अटैक हो चाहे वो मिसाइल अटैक हो, पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि अब यहां पर आर पार की स्थिति जो है वो बनती हुई फिलहाल दिखाई दे रही है। चौहान साहब। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैंने शुरू में एक बात कही थी पहले दिन ही जी कि पाकिस्तान को मैंने आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी देने की कोशिश की थी कि शंकर को मंदिर के अंदर ही रहने दो, इसे बाहर तांडव नृत्य दिखाने के लिए उकसाओ मत। और जिसके मैंने कारगिल के युद्ध में, जिसमें मैं खुद शरीक था। चौहान साहब वापस आता हूं आपके पास। बड़ी खबर सामने आ रही है, जम्मू अखनूर में पाकिस्तानी पायलट पकड़ा गया है। जम्मू से बड़ी खबर है, अखनूर सेक्टर में पाकिस्तानी पायलट पकड़ा गया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के F-16 पायलट को पकड़ा है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है। अखनूर में पाकिस्तानी पायलट को पकड़ा गया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट का एक पायलट पकड़ा है। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है। जी चौहान साहब। एक कविता लिखी थी जिसे कारगिल गौरव में भी था जी। बहुत हुआ अब शक्ति को मंदिर से बाहर आने दो, बहुत हुआ अब शक्ति को मंदिर से बाहर आने दो, पाकिस्तान में भोले शंकर को तांडव नृत्य दिखाने दो। फड़क रही हैं बाहें अब तलवार हमें उठाने दो, अभिमानी और दम्भी दुश्मन का शीश हमें गिराने दो। घायल पड़े वीरों के जख्मों पर हमको दवा लगाने दो,
शांति के पुजारी भारत को दुर्गा की भी परिभाषा समझाने दो। आज पाकिस्तान ने, मैं चेतावनी दी थी पाकिस्तान को कि देखिए उकसाइए मत। जिस दिन हमारे भोले शंकर ने और तांडव नृत्य दिखाना शुरू कर दिया तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप गए कहां। और आज वही दुर्गा की परिभाषा समझा रहा है। शंकर जो है तांडव नृत्य के लिए निकल पड़े हैं। अब अगर हम आते हैं कि जो आज की परिस्थिति जो हुई है, जिसके अंदर की एवेक्स को गिरा दिया गया है, जिसके अंदर 2 F-16 गिरे हैं, जिसके अंदर उनके एयर डिफेंस सिस्टम जो तबाह हुए हैं, इनका असर क्या पड़ेगा? अभी 8 बजे की उसमें चर्चा में मैं आपके चैनल पे था, वीरेंद्र सिंह जी साथ में थे जी। उस समय ब्रिजेश जी ने मुझसे पूछा था कि अब जिस तरीके से इन्होंने ड्रोनों से अटैक किया है हमारे असेट्स पे, हमारे मिलिट्री ठिकानों पे, इसके आगे क्या है जी। तो मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया था कि अब भारत हम इनकी आंखें फोड़ेंगे। आंखें फोड़ने का एक मेरा मकसद यही था, एक मीनिंग उसका यही था कि अब जो है हम इनके एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करेंगे, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम को पहले समझना बहुत जरूरी है जी। एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी देश की जो वायु सुरक्षा है उसकी आंखें होती हैं। कोई भी एयरक्राफ्ट, कोई भी मिसाइल, कोई भी ड्रोन जब उड़ता है तो उसको डिटेक्ट किया जाता है। डिटेक्ट करने के बाद आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये हमारा दोस्त अपना जहाज है, हमारी मिसाइल है या दुश्मन की है जी। और उसके बाद में डिटेक्ट के बाद में हम उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। हिंदुस्तान ने क्या किया, और साथ में अकेला यही नहीं है, जब दुश्मन के जहाज आते हैं तो, क्योंकि मैं खुद ही एयर डिफेंस के अंदर था जी। मैं फाइटर कंट्रोलर था, ऑपरेशंस रूम में रहता था, तो जब दुश्मन के जहाज अटैक करने आते हैं तो हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसे पहले से डिटेक्ट कर लेता है जी। और डिटेक्ट करने के बाद में हमारी वेरियस प्रणाली, जैसे कि अभी आपने देखा कि हमारा जो था ये S-400, इसके बाद हमारी इगला में शोल्डर फाइल्ड मिसाइल्स हैं और भी कई आपकी आकाश मिसाइल्स हैं, ग्राउंड टू एयर मिसाइल्स, और इगला इसका काफी ज्यादा चर्चा भी सामने आई थी। चौहान साहब मैं वापस आता हूँ आपके पास। अपडेट इस वक्त सामने आ रही है, वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर क्या अपडेट है इस वक्त? धमाके पर धमाके पाकिस्तान में हो रहे हैं, अभी फिलहाल इस तरह की खबर सामने आ रही है। देखिए, पाकिस्तान ने अपनी औकात से ज्यादा बड़ा झगड़ा मोल ले लिया है जी। और आज उसको इस रात में पता चल जाएगा कि वो दुनिया के नक्शे में किस हालत पर है। भारत के सबर का उसने बहुत इम्तिहान लिया, हमारे बहुत से निर्दोष लोगों की जानें ली और अटैक भी किया उसने। कल भी उसने हमारे 14 निर्दोष लोगों को मारा था, लेकिन भारत की सेना ने जिस तरह से कल की रात और आज पूरे दिन और 8 बजे के बाद से जो अटैक बोला है, अब पूरी दुनिया इस बात को लेकर चिंतित है, देख रही है कि भारतीय ताकत कितनी है और वो पाकिस्तान को कहां पहुंचा सकती है, जहन्नुम तक पहुंचा सकती है, क्योंकि अब फुल अटैक चल रहा है। ये ऑल आउट है, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। अभी तक तो समझाने की भाषा बोली जा रही थी, आज भारतीय सेना। बिल्कुल सर, बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली से इंडिया गेट को पूरी तरीके से खाली कराया गया है। दिल्ली से यह बड़ी खबर सामने आ रही है, इंडिया गेट के पास किसी को रुकने की अनुमति नहीं। दिल्ली से यह बड़ी खबर सामने आ रही है, नागरिकों की सुरक्षा के लिए इंडिया गेट को खाली कराया गया है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई, इंडिया गेट को पूरी तरीके से खाली कराया गया है। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से इंडिया गेट को खाली कराया जा रहा है, किसी को रुकने की अनुमति नहीं है इंडिया गेट के पास। सुरक्षा की दृष्टि से इंडिया गेट खाली कराया जा रहा है। ये दिल्ली से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। देखिए आप किस तरह से पुलिसकर्मी इंडिया गेट से तमाम जो वहां पर पहुंचे हुए हैं, जो दर्शक, उनको खाली कराते हुए, उनको वहां से जाने के लिए कहते हुए, तो इंडिया गेट के पास किसी को रुकने की अनुमति नहीं है और सुरक्षा की दृष्टि से वहां पर जो तमाम लोग मौजूद हैं उनको हटाया जा रहा है। ये दिल्ली से ये बड़ी खबर है, पूरे तरीके से खाली कराया गया है इंडिया गेट और इंडिया गेट के पास किसी को रुकने की अनुमति नहीं है। जी वीरेंद्र जी, देखिए अब इंडिया गेट को भी खाली कराया जा रहा है, वहां पर सिक्योरिटी की दृष्टि से किसी को भी रुकने की भी अनुमति नहीं है। बिल्कुल, देखिए अब रात के 12 बज गए हैं इस समय भारत में और इंडिया गेट पर वैसे भी भीड़ रहती थी, लेकिन अब 12 बजे के बाद स्वाभाविक रूप से वहां से भीड़ हटनी चाहिए। और देश में जो माहौल चल रहा है, जिस तरह से सिक्योरिटी के अनुसार
चूंकि दिल्ली हमारी राजधानी है और वहां पर उस आधार पर सिक्योरिटी के बंदोबस्त होने चाहिए, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मोहाली, जम्मू कश्मीर और राजस्थान जो हमारे बॉर्डर के एरिया हैं, उन इलाकों में जो ब्लैकआउट हुआ था वहां पर कई जगहों पर बिजली की फिर से बहाली कर दी गई है, क्योंकि सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। पाकिस्तान गोलीबारी जरूर कर रहा है, लेकिन उसकी इतनी स्थिति अब नहीं बची है कि वो बहुत ठीक से भारत से लड़ सके। और भारतीय सेना ने जो चौतरफा अटैक बोला है, पूरे पाकिस्तान में इस समय धुआं, गर्दा, गुबार और गोलों की आवाज़ चल रही है। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी जितने बड़े शहर हैं, पाकिस्तान के लिए ये बहुत दुर्भाग्य का दिन है कि उन्होंने, उनके नेताओं ने, उनके आकाओं ने, उनके सेना के लोगों ने जो गलती की है उसका खामियाजा उनके देश को भोगना पड़ रहा है। आज भारत के साथ जो दुस्साहस पाकिस्तान ने दिखाया है ड्रोन हमला करके, उनके उस दुस्साहस को भारत ने पूरी तरह नष्ट कर दिया। हवाई पट्टी जम्मू की पूरी तरह सुरक्षित है, हमारे किसी एयरपोर्ट पर कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई जान माल नहीं गया। लेकिन पाकिस्तान के लिए यह अटैक बहुत भारी पड़ रहा है। उनके देश के सारे बड़े नेता बंकर के भीतर घुस चुके हैं। सेना के अध्यक्ष के हटाए जाने की भी खबरें आ रही हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से बताया जा रहा है कि मुनीर जो सेना अध्यक्ष हैं वो गायब हो गए हैं। लेकिन अभी तो ये कल पता चलेगा कितने आतंकवादी मारे गए और कितनी बड़ी जनहानि हुई है, कितने लोग नष्ट हुए हैं क्योंकि तुमने अपनी औकात से ज़्यादा बड़ा झगड़ा मोल लिया है। इस देश में जो संयम चल रहा था उसकी परीक्षा बहुत बार पाकिस्तान ने ली है। आज हमारी सेनाएं आकाश से, जमीन से और पानी से, तीनों सेनाएं अलर्ट हैं, तीनों जबरदस्त कार्रवाई कर रही हैं और INS विक्रांत के भी सक्रिय होने की खबर है। तो चारों ओर से हम पाकिस्तान पर अटैक कर रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। रात में बड़े बड़े देश जाग रहे हैं, ऐसा नहीं कि इजराइल हो, रसिया हो, अमेरिका हो ये सो रहे हैं। ये भारत के साथ हैं और भारत की इस आत्मरक्षा की प्रणाली को उन्होंने सराहा है और उन्होंने माना है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का वो साथ देंगे। और आज पाकिस्तान पूरी तरह से एक आतंकवादी देश के तौर पर चिन्हित है, जो अपने आतंकवादियों को बचाने के लिए भारत के निर्दोष लोगों पर उसने मिसाइल हमले किए हैं। उसकी प्रतिक्रिया में आज भारत जवाब दे रहा है और उसका खामियाजा पाकिस्तान के लोगों को भोगना पड़ेगा। बिल्कुल सर, वापस आएंगे आपके पास अधिक अपडेट के लिए। और हमारे साथ सुधाकरण सर भी जुड़े हुए हैं। सुधाकरण सर, अब जैसा कि देखिए, आपने कहा कि फुल फेज वॉर तो शुरू हो ही चुका है और आपने कहा कि अब जो पहले हमने गलतियां की हैं वो इस बार गलतियां नहीं करनी है, पाकिस्तान को उसका सबक सिखाना ही है। दमदार काउंटर अटैक भारत की तरफ से किया गया है। ना सिर्फ लाहौर, सियालकोट, कराची, इस्लामाबाद में भी ताबड़तोड़ गोले बरस रहे हैं। यहां पर आप देखिए, हमास की स्टाइल में पाकिस्तान ने अटैक किया और इजराइल के स्टाइल में ही उसको जवाब भी दिया जा रहा है। सुधाकरण सर, देखिए, अभी इजराइल का स्टाइल पहुंचा नहीं है। इजराइल ने जाके जमीन पे कब्जा किया था जी। मैं चाहूंगा कि इंडिया की जो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन है वो आज रात से ही इंप्लीमेंट हो। अगले 48 या 72 घंटे के अंदर जितना जमीन कब्जा कर सके कब्जा कर लो, तभी पाकिस्तान घुटने पे आएगा। और खासकर अगर लाहौर के पंजाबी एरिया में अगर आपने 40-50 किलोमीटर कब्जा कर लिया, मान लीजिए POJ के आपको वापस मिल जाएगा। या फिर जब तक वो वापस नहीं देंगे या जब तक वो टेबल पे नहीं आएंगे, वो जमीन हम वापस नहीं देंगे। जितना जमीन हम इस बार, मौका है हमारे हाथ में, इस बार हमारे साथ सिर्फ मौका ही नहीं है, हमारे पास हथियार है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास मतलब वर्ल्ड की सारी जो बड़ी ताकतें हैं जो हमारे साथ हैं। चाइना को छोड़ दीजिए, चाइना कभी सुधरेगा नहीं, उनको बाद में निपट लेंगे। लेकिन ये एक मौका है। मुझे यकीन है कि भारत सरकार इसके बारे में सोच रही होगी कि मैं तो खैर बोल ही सकता हूं, लेकिन ये कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को इस बार इंप्लीमेंट करना जरूरी है। कर दिया हमने तो हमारे लिए ये काफी हद तक काम आएगा। कम से कम उनके टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को तो डिसमेंटल कर ही देंगे हम। बिल्कुल, जमीन भी ट्रेड कर सकते हैं। बिल्कुल, जमीन पर कब्जा। देखिए चौहान साहब, कहा यह जा रहा है कि एक बार मौका जरूर आया था कि POK जो है उस पर अब कब्जा किया जा सकता था, लेकिन वो शायद
जो है वो हमने उसका लाभ नहीं उठा पाया, लेकिन अभी मौका है, ये कहा जा रहा है इस बार मौका है और इस मौके को जाने नहीं देना चाहिए। क्या इस बार पीओके हमारा, चौहान साहब? अकेला पीओके नहीं जी, पीओके के साथ में और भी इलाके भारत के साथ आने के लिए पीओके के अंदर लोगों ने भारतीय ध्वज ऑलरेडी फहरा दिया, पाकिस्तान के ध्वज को उन्होंने नीचे कर दिया है। तो ये जो है स्थिति थी, मैं आपको उसके बारे में बता रहा था और वो बहुत जरूरी है बताना कि जो ये अभी हमने इनके एयर डिफेंस सिस्टम इसको तोड़ा है, तो इसका असर क्या है? असर ये है कि भारत जो है एयर सुपीरियोरिटी की तरफ आगे बढ़ रहा। एयर सुपीरियोरिटी का मतलब है कि उसका आकाश पूरा हमारा, जो हम उसके अंदर कुछ करना चाहें, क्योंकि सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जो होता है किसी उसका जी, कि जैसे मैं बता रहा था कि दुश्मन के जहाज भी अगर हमारे यहाँ आएंगे तो जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है ये उसको कंट्रोल करता है। ये उसको बताता है कि सामने से देखिए इतने जहाज हैं, उनकी ये फॉर्मेशन है। जो फाइटर कंट्रोलर्स कंट्रोल रूम में बैठे होते हैं, ऑपरेशंस रूम में, वो ये देखते हैं कि इस अगर ये जहाज है तो इसकी कैपेबिलिटीज क्या है, इसका रडार सिस्टम क्या है, इसकी रडार बिल्कुल। और ये तस्वीरें भी एक बार अपने दर्शकों को दिखा दे। ये जो तस्वीरें हैं आप देखिए, इंडिया गेट पूरी तरह से खाली करवा लिया गया है। वहां पर जो तमाम जो पर्यटक वहां पर पहुंचे हुए थे या जो लोग वहां पर घूमने के लिए गए हुए थे, उन सभी को वहां से हटा दिया गया है। इंडिया गेट पूरी तरह से खाली करवा दिया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात भी किया गया है और अभी की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए चौहान साहब, ये देखिए, अगर हम बात करें कि एस जयशंकर साहब की बात कर लेते हैं सर, उन्होंने तो कहा है कि हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और साथ साथ उन्होंने जिस तरह से यूरोपीय यूनियन से बातचीत की है या फिर इटली से बात की है, इन तमाम देशों के जो विदेश मंत्री हैं उनसे बातचीत भी की है, तो ये भारत जो है वो किसी तरह से अभी दबाव में आने वाला नहीं दिख रहा है। किसी तरीके से नहीं। अगर ये दबाव में आने वाली बात होती तो यहां तक बात आती ही नहीं जी। हम जो थे, हमारे जो 26 लोग मारे गए थे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वहीं तक बात खत्म हो गई होती जी। लेकिन ये जो इच्छा शक्ति है सरकार की, सभी राजनीतिक पार्टियों का जो एक वो है, तो हमारी सरकार ने जो एक सबसे बड़ा जो फैसला दिया कि उसने क्या किया कि तीनों फौज के जो शीर्ष नेतृत्व है, आर्मी चीफ, नेवी चीफ और एयर चीफ, बुला के उनको जो आजादी दे दी कि आपको जो करना है। और तीनों के अंदर देखिए कितना बढ़िया सुंदर एक सामंजस्य। अकेले इन तीनों के अंदर सामंजस्य नहीं है, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, तो भारत का जो है सबसे बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि सबके सामंजस्य से हमको एक एक जगह मालूम है कि पाकिस्तान का जो है वीक पॉइंट्स कौन कौन से है। हमें ये मालूम है पाकिस्तान के कौन सी नस दबाने से उसे ज्यादा दर्द होगा। आपको याद होगा 71 में भी हम जो थे गवर्नर हाउस को हमने तबाह कर दिया था, पाकिस्तान की नींव हिल गई थी, हम फिर वही करने जा रहे हैं। और जो अभी वीरेंद्र सिंह जी कह रहे थे, सुबह तक जो आप मंजर देखेंगे एक अलग ही मंजर होगा। पाकिस्तान जो है आधा टूट चुका होगा, सर्वनाश हो चुका होगा आधा से, और बचा कुचा अभी ज्यादा दिन की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत लंबा एक जो होगा, और ना हमारी सरकार की ये कोई मुझे मंशा नजर आती है। लेकिन एक ही चीज थी, हम कोई एस्केलेशन के लिए नहीं करेंगे, हम सिर्फ टिट फॉर टैट करेंगे। अगर आप जो हमारे साथ करोगे हम उसका जवाब उसी भाषा में देंगे, और उस भाषा में ही नहीं, हम आयरन फिस्ट के साथ आपके जबड़े तोड़ देंगे। आपने हमारे 26 लोगों को आपने मारा जिस निर्ममता से, हमने आपके बिलों के अंदर घुस के एक एक आदमी को और ये कर दिया कि उसका जो बाप था आतंकवादी संगठन का, उसको ये कहना पड़ा कि इस मंजर को देखने से पहले तो मर जाता। उसके बाद ये जो संसद के अंदर आज मैंने एक सांसद को रोते हुए देखा और ये कहते हुए, हे अल्लाह अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर, हे अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर। ठीक है, इस तरीके की जो हमने चीजें देखी हैं। और साथ में जो वीरेंद्र सिंह जी कह रहे थे, इस चीज को पहले कह चुका था आज से 2 दिन पहले कि देखिए होगा यही, इसके जो हमारे इनके पाकिस्तान के जो मिलिट्री लीडरशिप है और पॉलिटिकल लीडरशिप है, उन सबको मालूम है हम कितने पानी में।
ये जो आप ड्रोन देख रहे हैं, ये कुछ दिन की ये आतिशबाजी है उनकी। इनके पास है क्या? इनके 60 to 80% जो मिलिट्री रिसोर्सेज हैं वो खराब पड़े हुए हैं। और सर ये जो तस्वीरें एक बार अपने दर्शकों को दिखा दें चौहान साहब, आप भी देख लीजिए, ये तस्वीरें पाकिस्तान की हैं। वहां पर जो तबाही इस वक्त मची है, वहां पर किस तरह की तबाही है, ये तस्वीरें बयान कर रही हैं। पाकिस्तान ने जो हिमाकत की है उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है भारतीय सेना ने, भारतीय वायुसेना ने, भारतीय जल सेना ने। अब जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो मंजर बयान कर रही हैं। बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का विरोध कमजोर बढ़ गया। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, पाकिस्तान की तरफ से हवाई हमले धीमे हो गए हैं और पाकिस्तान की तरफ से अब देखिए हमला कमजोर पड़ गया है। 11 बजे के बाद पाकिस्तान ठंडा पड़ गया है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हवाई हमले 1 घंटे से धीमे हो गए हैं पाकिस्तान की तरफ से, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान का विरोध कमजोर पड़ गया है। पाकिस्तान का जो जोशो खरोश था, और देखिए जोशो खरोश में हमला करने के लिए आए हुए थे, लेकिन वो जोशो खरोश ठंडा पड़ गया है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से ये जो पाकिस्तान के शहर किस तरह से शमशान जैसे प्रतीत हो रहे हैं इस वक्त। आप देखिए दूर दूर तक जिस तरह से जो आग के गोले आपको दिखाई दे रहे हैं वो पाकिस्तान का हाल बयान कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप भारत समाचार पर देख रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान की ये तस्वीरें सामने आ रही है। तबाही का मंजर, उजड़ी हुई ये कारें देखिए, टूटती हुई जलते हुए मकान आपको नजर आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह से हमला किया उसके बाद भारतीय सेना ने अटैक किया और उसके बाद पाकिस्तान का ये मंजर। चौहान साहब देखिए अब पाकिस्तान की क्या से क्या स्थिति हो गई है। तमाम एहलियाने मोहल्ला के लोग के ऊपर रोड वाली तरफ चले जाएं, क्योंकि ये कुछ अदारों का इनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है ये सब भागेगी। इनको सबको मालूम है हम कितने पानी के अंदर हैं। ये जो आतिशबाजी आप देख रहे हैं कुछ दिनों की, ये जो ड्रोन्स वगैरह की, मैं आपसे अभी थोड़ी देर पहले ही कह रहा था कि हम एयर सुपीरियोरिटी की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जहां पाकिस्तान की हमने आंखें फोड़ दी हैं। मैं 8 बजे की उसमें भी कह रहा था कि नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा आंखें फोड़ने का, वो हमने इनका कर दिया। जो हमने इनका एयर डिफेंस सिस्टम को तोड़ा है, अब उसे पता ही नहीं चल रहा कि जहाज कहां से आ रहे हैं, मिसाइल कहां से आ रही है, ड्रोन। चौहान साहब वापस आएंगे आपके पास। ऑपरेशन सिंदूर का तीसरा दिन शुरू। ऑपरेशन सिंदूर जो भारतीय सेना ने शुरू किया था, कराची को भारतीय सेना ने ध्वस्त कर दिया है। यह बड़ी खबर, कराची बंदरगाह ध्वस्त कर दिया गया है, यह बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। तो देखिए ऑपरेशन सिंदूर का तीसरा दिन शुरू हो गया है और कराची ध्वस्त कर दिया गया है। भारतीय सेना ने कराची बंदरगाह को ध्वस्त किया है, यह बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। एक के बाद एक किस तरह से हमले किए गए और कराची से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर का तीसरा दिन शुरू हो गया है। पहलगाम में जिस तरह से यह हमला पाकिस्तान ने शुरू किया और उसके बाद भारतीय सेना ने इसका जवाब दिया, कराची बंदरगाह को ध्वस्त कर दिया गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान का हाल क्या है। ऑपरेशन सिंदूर का तीसरा दिन शुरू हुआ है और पाकिस्तान में कराची में भारतीय सेना ने पाकिस्तान का जो कराची का बंदरगाह है उसको ध्वस्त कर दिया है। देखिए कई शहरों में पाकिस्तान के अफरा तफरी मच गई है। आप देखिए कराची बंदरगाह को भारतीय सेना ने किस तरह से ध्वस्त किया है, ये तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं। कराची बंदरगाह ध्वस्त कर दिया गया है। पाकिस्तानी सेना के तेवर भी अब ठंडे पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर ये सामने आ रही है, जिस जोशो खरोश के साथ पाकिस्तान ने हमले शुरू किए थे, हालांकि एक भी हमला सफल नहीं हो पाया, लेकिन उसके बाद भारत ने जिस तरह से हमले किए हैं, आप देखिए कराची का बंदरगाह ध्वस्त कर दिया गया है और कुछ ही देर के बाद पाकिस्तानी सेना के जो मंसूबे हैं वो भी ध्वस्त कर दिए जाएंगे। और देखिए 93,000 सैनिकों ने जिस तरह से सरेंडर किया था, ये आसिम मुनीर इसी तरह से घुटनों पर बैठकर सरेंडर करता हुआ नजर आएगा। चौहान साहब, इनके जो जितने भी पॉलिटिकल लीडरशिप है ये सब यहाँ से भागेगी जी, क्योंकि अगर ये नहीं भागेंगे तो इनके आवाम इनको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनके भुखमरी है, उनके पास खाने के लिए नहीं है। और ये एक्शन करके पाकिस्तान ने उनको और तबाह कर दिया। पहले ही फाइनेंशियल क्राइसिस में था, अब और फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गया है। तो वहां पर लूट खसोट मारपीट
अब कुछ ही दिन में आप देखिए ये चीजें वहां पे शुरू होंगी। और साथ में जो आपके पीओके है, पीओके के लोगों ने, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने भारतीय ध्वज को ऑलरेडी पाकिस्तान को निकाल के चला दिया है, वो भी अपना पाउंड ऑफ फ्लैश लेंगे और ये शीघ्र होने वाला है। पाकिस्तान का ना सिर्फ सर्वनाश बल्कि उसके टुकड़े जो हैं भविष्य, और शीघ्र भविष्य। बिल्कुल सर, देखिए अब अगर देखा जाए तो नेवी भी पूरी तरह से कहा जा रहा है कि वो अब आ गई है सामने, यानी कि अटैक जो है वो तीनों तरफ से किए जा रहे हैं। पाकिस्तान को कुछ समझ नहीं आ रहा है। जिस जोश खरोश के साथ हमला करने के लिए आए हुए थे, अब वो जोश खरोश भी ठंडा पड़ गया है। 1 घंटे के बाद, मात्र 1 घंटे में हम ये बात कर रहे थे सर कि 4 दिन पाकिस्तान चलेगा, पाकिस्तान के पास 4 दिन का गोला बारूद है। 1 घंटे के बाद ये तेवर, क्या है इसके पीछे की कहानी सर, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, पाकिस्तान के पास अगर ये 2 दिन भी अगर झेल ले, अभी तो हमने अभी कुछ किया नहीं है। अगर आप देखें तो सिर्फ हमने एयर स्ट्राइक्स के अलावा हमने कुछ किया नहीं। अभी ग्राउंड स्ट्राइक्स नहीं हुई हैं। हमने अभी चुनिंदा गिनती की, बिल्कुल अभी सिर्फ एयर स्ट्राइक की है। वापस आएंगे सर। बीएलए ने पाकिस्तानी सेना को खदेड़ा है। देखिए एक बार फिर से बीएलए ने पाकिस्तानी सेना को खदेड़ा है और गैस पाइपलाइन पर बीएलए का कब्जा। बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना को खदेड़ा है, बड़ी खबर ये सामने आ रही है। और गैस की पाइपलाइन पर बीएलए ने कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान के कई सैनिकों को आपने देखा, पहले भी पाकिस्तानी सेना के जो तमाम सैनिक है बीएलए ने उनको मार गिराया है और हमला किया पाकिस्तानी सेना पर। देखिए आज ये खबर सामने आ रही थी, 1 दर्जन जिसमें पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए थे। इस वक्त की बड़ी खबर है, बीएलए ने पाकिस्तानी सेना को खदेड़ दिया। गैस पाइपलाइन पर बीएलए का कब्जा हो गया है। तो चौतरफा पाकिस्तान घिरा हुआ है, आप ये समझिए, चाहे वो बलोचिस्तान हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, या फिर वो तालिबान का हिस्सा हो, अफगानिस्तान का हिस्सा हो, या फिर भारत के साथ जो उसने सबसे बड़ा पंगा लिया है, अब उसका खामियाजा इसको भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल बड़ी खबर, बीएलए ने पाकिस्तानी सेना को खदेड़ा है, गैस पाइपलाइन पर बीएलए ने कब्जा कर लिया है। और इसके अलावा देखिए कई ऐसी इमारतें भी हैं जिस पर बीएलए जो है वो कब्जा करते हुए दिखाई दी, अपना झंडा उन्होंने फहरा दिया। तो पाकिस्तान की सेना बीएलए अब किस तरह से मार रही है, बीएलए जो है वो पाकिस्तानी सेना को, वो तो आपने देखा ही। पाकिस्तान के नागरिक भी पाकिस्तानी सेना को गालियां दे रहे हैं। चौहान साहब अभी देखिए गैस पाइपलाइन और ये तमाम जो ऐसी चीजें हैं इन पर बीएलए ने कब्जा करना शुरू कर दिया है। मैं अभी आपसे यही कह रहा था, मैं भी आपसे यही कह अभी भी मैंने आपसे कहा था कि ये जो पीओके के लोग हैं जी, चाहे वो बीएलए हो या खैबर पख्तून हो, ये सारे लोग वो अपना पाउंड ऑफ फ्लैश लेंगे जी। अभी तो ये आप अभी एक चीज देख रहे हैं कि वहां पर, और ये शीघ्र पाकिस्तान का विभाजन होना जो है, इसको अब कोई टाल नहीं सकता। पाकिस्तान का सबसे बड़ी समस्या है बॉर्डर पे लड़े, लेकिन वो क्या था, हाथी के दांत दिखा रहा अच्छी तरीके से। उसके विपरीत अगर आप हिंदुस्तान की बात करते हैं तो हमारी एक बहुत ही सोची समझी और वेल प्लान्ड स्ट्रेटेजी के तहत, जिसके अंदर हमारी तीनों सेना का आप देख रहे हैं, रोज आप देख रहे हैं, एक जो सामंजस्य है हमारी सारी सर्विसेज का, वो एक हाईली प्रोफेशनल, हमने विश्व के अंदर ये प्रूव कर दिया है कि वी आर नॉट ऑर्डिनरी फोर्सेस, वी आर हाईली प्रोफेशनल, वी हैव गॉट द साइंटिफिक अप्रोच टू अस, टेक्निकली वी आर वेरी साउंड, और सबसे बड़ी हमारी सरकार के अंदर इच्छा शक्ति है जी। हमारी जनता जो है उसके अंदर हर तरीके से भारत के स्वाभिमान को अगर कोई चोट पहुंचाएगा तो उसके सपोर्ट में खड़े होने के लिए एक बहुत बड़ी एक शक्ति है, ये जो सबसे बड़ी बात। बिल्कुल सर, आपने सही कहा। भारतीय सेना के पास सबसे बड़ी ताकत यही है। देशवासी किस तरह से भारतीय सेना का सम्मान करते हैं, एक तरह से भारतीय सेना की पूजा करते हैं भारत के लोग। लेकिन दूसरा पाकिस्तान में आप देखिए, पाकिस्तानी सेना का जिस तरह का करप्शन है, व्यापार करती है वहां पर पाकिस्तान की जो सेना, उससे लोग जो है वो काफी ज्यादा खफा हैं। और ये आज की बात नहीं है, वर्षों से पाकिस्तानी सेना का यही हाल है। और इसी की वजह से वहां पर कंगाली की जिंदगी जीने के लिए पाकिस्तान के तमाम नागरिक मजबूर हैं। आप
भारत की अगर मुकाबला की जाए तो भारत में लोग जो है वो सेना को पूछते हैं, ये मोरली कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बूस्ट करता है भारतीय सेना को। चौहान साहब, ऊपर रोड वाली तरफ चले जाएं और कलमा तैयबा का विर्द करें। ऐलान ऐलान ऐलान, एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाएं। तमाम अहलियाने मोहल्ला के लोग के ऊपर रोड वाली तरफ चले जाएं, क्योंकि ये कुछ अदारों का अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को लेकर अपने घरों को साथ करके ऊपर रोड वाली तरफ चले जाएं और कलमा तैयबा का विर्द करें। ऐलान ऐलान ऐलान, एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाएं। तमाम अहलियाने मोहल्ला के लोग के ऊपर रोड वाली तरफ चले जाएं, क्योंकि ये कुछ अदारों का हमें हुक्म। तो आप ये सुन रहे हैं किस तरह से वहां पर ऐलान किया जा रहा है, लोग जो है वहां सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है। और आपने देखा भारतीय सेना किस तरह से ताबड़तोड़ हमला कर रही है, पाकिस्तानी सेना को खदेड़ दिया है बीएलए ने। आप देखिए गैस पाइपलाइन भी उड़ा दी है, कब्जा कर लिया है उस पर, यह भी कहा जा रहा है। बड़ी खबर ये आपको बता दें तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने किस तरह से पाकिस्तानी सेना को खदेड़ा है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हमले जिस तरह से हुए हैं उसके बाद लोगों से ये कहा जा रहा है सुरक्षित स्थान पर जाएं। एक दो शहर नहीं बल्कि पाकिस्तान के 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे शहर हैं जिन पर एक के बाद एक धमाके हुए हैं। बीएलए अलग से पाकिस्तान को अब देखिए किस तरह से दौड़ा दौड़ा कर मार रहा है। वहां गैस पाइपलाइन पर बीएलए ने कब्जा कर लिया है। तो देखिए काउंटर अटैक भारत का जिस तरह से देखने को मिला है। लाहौर, सियालकोट, कराची, इस्लामाबाद तमाम ऐसे शहर हैं जहां पर गोले बरसाए गए हैं भारतीय सेना की ओर से, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह की हिमाकत की। हमारे 15 से ज्यादा ऐसे शहर जिन पर हमला करने की कोशिश की, हालांकि सफल नहीं हो पाया पाकिस्तान, और S-400 ने उन सभी हमलों को नाकाम कर दिया। ये तस्वीरें आप देखिए, भारत का बॉर्डर पर किस तरह से एक्शन देखने को मिल रहा है। मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तानी सेना जो है वो सीज फायर कर रही है, जिस तरह से पाकिस्तान को करारा जवाब उसका मिल रहा है। लेकिन अब आप देखिए पाकिस्तान को बीएलए ने भी किस तरह से खदेड़ दिया है। बीएलए एक तरह से अलग जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को खदेड़ रही है, और दूसरी तरफ भारत से जिस तरह का पंगा लिया है। सड़कें आप देखिए, सड़कें शमशान नजर आ रही हैं, किस तरह का सामान वहां पर बिखरा हुआ है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। पाकिस्तान बेहाल है। पाकिस्तान के लोगों से ये कहा जा रहा है कि आप सुरक्षित स्थान पर जाइए, लेकिन सुरक्षित स्थान कहाँ है? सुरक्षित स्थान नहीं है, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम काम करना बंद कर दिया है। ऐसे में पाकिस्तान, क्या आप लोगों ने देखा ही होगा, तैयबा का विर्द करें। पाकिस्तान के सांसद संसद में खड़े होकर ये गुहार लगाते हैं खुदा से कि हमको बचा लीजिए, लेकिन खुदा भी शायद अब उनकी ये गुहार सुनने वाला नहीं है, क्योंकि खुदा ने भी कहीं ना कहीं पहलगाम में जो 26 लोगों को मारा गया, जो बेकसूर लोगों को मारा गया है, उनकी भी चीख जरूर सुनी होगी, और उसी का जो खामियाजा है वो पाकिस्तान को यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है। आप देखिए बॉर्डर पर भारत का एक्शन किस तरह से देखने को मिल रहा है। तबाह कर दिया गया है। पाकिस्तानी ड्रोन्स, पाकिस्तानी मिसाइल्स जितनी भी फायर की गई थी, सबके सब भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराई है। पाकिस्तान की ये मिसाइलें, आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं। पाकिस्तान का हाल किस तरह से बेहाल है, बॉर्डर पर भारतीय सेना का एक्शन किस तरह से देखने को मिल रहा है। देखिए पाकिस्तान की साख जो है वो तो कहीं ना कहीं मिट्टी में मिल गई है। जो ये बड़बोलेपन में ये कह रहे थे कि हम रिटेलिएट करेंगे और हम इसका जवाब जरूर देंगे, हालांकि भारतीय सेना ने साफ तौर पर कहा था, भारत ने ये कहा था कि हमने आतंकवादियों पर हमला किया है। भारत ने पाकिस्तान की सेना पर हमला नहीं किया है, पाकिस्तान की संप्रभुता पर हमला नहीं किया है। हमारे ऊपर जिसने हमला किया हमने उसको मारा, लेकिन उसके बावजूद ये बड़बोले पाकिस्तानियों ने ये हिमाकत दिखाई, भारत के 15 शहरों पर हमला करने की कोशिश की, जिसका खामियाजा आप देखिए। पाकिस्तान बेहाल है, सड़कें शमशान नजर आ रही हैं। आप खुद ही देखिए, ये सामान बिखरा हुआ पड़ा है। दूर दूर तक आप देख रहे हैं किस तरह से आग के गोले धधकते हुए नजर आ रहे हैं। जिसे शमशान में किस तरह से चिताएं जलती हैं, वैसा ही नज़ारा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्योंकि आप भारत की सेना ने जब काउंटर अटैक किया है,
पाकिस्तान के तमाम शहरों में इसी तरह के मंजर हैं। लाहौर हो, सियालकोट हो, कराची हो, इस्लामाबाद हो, हर जगह पर गोले बरसाए गए हैं। एयर डिफेंस सिस्टम के नाम पर जो धोखा पाकिस्तान के पास था पूरी तरह से ध्वस्त है। एक अवॉक सिस्टम था उनका, उसको भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। तो देखिए, पाकिस्तान के 2 JF-17, एक F-16, ये लड़ाकू विमान जिनको पाकिस्तान को, जिन पर बड़ा नाज था, इनको मार गिराया गया है। आप देखिए, पाकिस्तान से अमेरिका ने कहा है कि वापस लौटो, और पाकिस्तान को जिस तरह से पाकिस्तान ने अटैक किया है उसके बाद अमेरिका की भी फटकार सुनने को मिली। वहीं भारत के विदेश मंत्री ने साफ कहा है कि हर हमले का माकूल जवाब दिया जाएगा। यानी कि तुमने जो हिमाकत की है, तुमने हमारे शहरों पर जो हमला करने की कोशिश की है, उसका जवाब अब तुमको मिलेगा, और ऐसा जवाब मिलेगा शायद पाकिस्तान कभी नहीं भूलेगा। देखिए, अभी भी जितनी जंग पाकिस्तान ने भारत के साथ की है, एक भी जंग में सफलता नहीं मिली, मुंह की खानी पड़ी है। उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने एक बार फिर से यही हिमाकत कर दी है और यहां पर ऑल आउट वार